प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबों का स्वागत है आज के इस सुबह की प्रार्थना में। मेरे मसीहन प्रियो, आइए हम थोड़े समय परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हम सबों को बीते रात संभाल के रखे, हमें रक्षा रखवाली किए, आज नया दिन को दिखाए। आइए मिल के परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद 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 हो यीशु, धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा। प्रभु जी, हम आपको स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं आज की इस सुबह के समय। प्रभु, आपने हम सबों को अब तक संभाल के रखे। प्रभु जी, एक नया दिन को दिखाएं, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, विशेष प्रार्थना करते हैं यीशु, हालेलुया, आज के इस दिन भर बड़े ही अनुग्रह आपका हम सबों का जीवन में बना रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु, हालेलुया। बीते रात में प्रभु ना जाने कई एक लोग प्रभु जी सोए तो होंगे, लेकिन एक नया दिन को नहीं देख पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमें नया दिन देखने के लिए अनुग्रह किया, धन्यवाद। प्रभु जी, हमारे परिवारों को संभाला, धन्यवाद। हमारी रक्षा किया, धन्यवाद। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर। हम आपके चरण में आए डैडी, थोड़ी समय प्रभु आपका नाम की स्तुति करने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आज दिन भर प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए, हम जहाँ भी जाएं प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे साथ हो। प्रभु जी, हालेलुया, तेरा वचन में कहा है प्रभु, आप प्रभु धन हो तू बाहर जाते समय, धन हो तू भीतर आते समय, धन हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। प्रभु धन्यवाद हो यीशु इस प्रकार के आशीषों के लिए। हाँ मेरे प्रभु जी, हाँ आपके पास आए प्रभु, थोड़ी देर आपको प्रभु जी अपनी बातों को बताने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं डैडी, हालेलुया। सुबह के वक्त प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे पास आपका होने पाए डैडी, हालेलुया। अपने आशीषों से भर दीजिए। विशेष प्रार्थना करते हैं आज हमारे जीवन में जितना भी प्रभु दुख तकलीफ है प्रभु, सब कुछ आप दूर कर दीजिए, आपके योग्य हमारा जीवन होने पाए डैडी। आइए परमेश्वर के वचन से एक पद को पढ़े, भजन संहिता 119 अध्याय उसका पद संख्या 2। क्या ही धन है वह जो उसकी चितौनी को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि यदि हम पहला पद को देखें, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। दूसरा पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हाँ मेरे मसीहन प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है जो उसके आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके योग्य जीवन जीते हैं। मेरे मसीहन प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, दाऊद किस प्रकार का यहाँ पर जीवन जिया और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो परमेश्वर के योग्य था। इसलिए तो परमेश्वर उसके विषय में यह कहते हैं कि मुझे एक ऐसा मनपसंद व्यक्ति मिल गया है। दाऊद को देखकर परमेश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज भी ऐसे ही लोगों को खोज रहा है जो चाल के खरे हैं और परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं। यह परमेश्वर की व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है और आप और हम इसे अपने जीवन में लागू करेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य काम को करेंगे। उसकी चितौनियाँ इतनी हार्ड नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है कि आप उस चितौनियों को मान ना सकें। आपको प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाकर चलना चाहिए, आपको उसके चितौनियों को मानना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेरा जुहा सहज है, वचन कहता है। और यीशु का जुहा आपको प्रत्येक दिन लेके चलना है, अपना भार को, प्रतिदिन का भार को आपको लेके चलना है और परमेश्वर के योग्य आपको जीवन को जीना है और पूर्ण मन से उसके पास आना है। सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर के योग्य आज आप अपने जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर के पास आप कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मैं आपके योग्य अपने जीवन को बिताऊंगा, परमेश्वर आपको ऐसे लोगों को परमेश्वर धन्य कहता है। क्या ही धन्य है परमेश्वर यहोवा के जो चितौनियों को मानते हैं। परमेश्वर सचमुच आपसे बहुत प्यार करते हैं और पूर्ण मन से जो उसके पास आते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि दाऊद को परमेश्वर ने कहा, ये मेरा मनपसंद व्यक्ति है। आपको परमेश्वर के आपको योग्य जीवन जीना है, उसके आज्ञाओं को मानना है, अपने चाल चलन के विषय में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। वचन में आगे हम देखें तो लिखा, फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्ग में चलते हैं। वचन 4 में लिखा, तूने अपने उद्देश्य इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चरण दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरे सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा न टूटेगी।
जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरे विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के महिमा होने पाए। सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद राजा इस प्रकार 119 अध्याय का पद 1 से 8 में कहता है कि हाँ मेरे परमेश्वर, मैं तेरी सब आज्ञाओं को मानूंगा, उस पर अपना चित्त को लगाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के व्यवस्था से वो कहता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर की व्यवस्था से आज हमें भी प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। आज उनके आज्ञाओं को मानना है। जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, अपने लोगों को वो चाहता है कि सचमुच वो आशीष दे। बशर्ते यही है कि आप और मैं उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी विधियों को उस पर चले। मेरे मसीहन प्रियो, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हाँ परमेश्वर, हमारा जीवन आपके योग्य बना, आपके अनुसार हमें चलना सीखा। जिस प्रकार आप चाहते हैं प्रभु, ऐसा हमें बना। आइए मिलके हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य वचन के लिए डैडी, कि आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया। प्रभु जी, आपके योग्य हमें जीवन बिताने के लिए ऐसा अनुग्रह करिए दाऊद के समान प्रभु जी, कि जैसा आप उसको देख के कहते हैं कि ये मेरा मनपसंद व्यक्ति है। हमें भी प्रभु ऐसा व्यक्ति बना कि हम प्रभु आपकी आज्ञाओं को मान सके प्रभु जी, अपनी चाल से खरी चाल चल सके। हर एक बुराई पाप प्रभु जी हमारे सारे प्रभु जी अपने जीवन से प्रभु क्षमा मांगते प्रभु, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर। हम मनुष्य होने के नाते कई एक समय पाप और श्राप में गिर जाते हैं, बुराइयों में गिर जाते हैं। परमेश्वर सचमुच आप हमें क्षमा करिए, एक एक लोगों को प्रभु जी छुटकारा दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप महान हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, हालेलुया। इस सुबह के वक्त में प्रभु जितने भी लोग प्रभु हालेलुया इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, एक एक को प्रभु हालेलुया आशीष दीजिए। आज सुबह के इस समय प्रभु शक्तिशाली प्रार्थना में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, एक एक लोग को छूइए प्रभु हालेलुया। आपके योग्य जीवन जीने के लिए सिखाइए प्रभु। हे प्रभु, हम मनुष्य प्रभु एक समय प्रभु हालेलुया गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन प्रभु तो हमें छुटकारा दीजिए प्रभु हालेलुया। आपके योग्य जीवन जीने के लिए सिखाइए। विशेष प्रार्थना करते प्रभु, प्रार्थना करते जितने लोग प्रभु जी इस समय प्रभु हालेलुया बीमारी की आवश्यकता में है प्रभु, एक एक के लिए प्रार्थना कर दें। आप छूइए और चंगा दीजिए डैडी हालेलुया। एक एक लोग पापों से श्रापों से छुटकारा पाए प्रभु जी, एक एक को प्रभु हालेलुया हालेलुया। प्रभु जितने भी बीमारी हैं प्रभु, चाहे वो प्रभु कैंसर हो, डायबिटीज हो प्रभु हालेलुया, और ना जाने प्रभु जी आंखों का रोग, और प्रभु जी लकवे का रोग, और प्रभु जी हालेलुया पेट से संबंधित रोग, आंखों से संबंधित रोग, कान से, और प्रभु जी सर से लेकर पांव तक जितने भी रोगों से पीड़ित है प्रभु, और बड़े विश्वास के साथ जितने भी लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक को छूइए प्रभु हालेलुया। छू करके चंगा दीजिए, उठा के खड़ा करिए प्रभु जी हालेलुया। हमने देखा वचन में किस प्रकार प्रभु जी तेरा वचन में लिखा है कि किस प्रकार तूने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया प्रभु जी हालेलुया। एक एक को प्रभु जी आपने छुटकारा दिया प्रभु जी। पापों का किया हुआ स्त्री भी प्रभु जी जब वह विचार में पकड़ी गई थी, लोगों ने उसे पकड़ के तेरे पास लेके आया था कि प्रभु हालेलुया तू उसे दंड दे, लेकिन वहाँ पर आपने कहा प्रभु जो कोई यहाँ पर धर्मी है वो पहला पत्थर मारे। परमेश्वर वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी शास्त्री फरीसी और जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, वे प्रभु उस स्त्री को पत्थर नहीं मार सके, क्योंकि प्रभु धीरे धीरे वहाँ पर सब कोई वापस वहाँ से हट गए। और यीशु मसीह आपने उस स्त्री से पूछा, क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? तो उस स्त्री ने कहा, किसी ने नहीं। जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, आगे से पाप ना करना। हे प्रभु यीशु, आपने उस स्त्री को भी प्रभु जी हालेलुया क्षमा किया था। आज हमारे भी गुनाहों को माफ कर, जो प्रभु जी हालेलुया कई एक प्रकार के पापों और श्राप प्रभु जी हमारे जीवन में है प्रभु, अपने पापों को हम मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आपके चरणों में आते डैडी, आपकी योग्य हमें बनाइए और सारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए डैडी। विशेष प्रार्थना करते हैं हालेलुया, आपने वचन के अनुसार बातें किए, धन्यवाद देते हैं। दाऊद के समान हमारे जीवन हो प्रभु हालेलुया। किस प्रकार प्रभु ने हालेलुया आपको धन्यवाद करता था, आपका गीतों को प्रभु जी गाते रहता था, भजन स्तुति करते रहता था प्रभु जी, आप उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। सच में प्रभु हमारा भी जीवन ऐसा हो कि प्रभु आपको हम प्रसन्न कर सकें। आप अनुग्रह करिए, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को सुनने का आज दिन में प्रभु जी हमारे साथ रहिए, अनुग्रह करिए, हमारे हर एक कामों में साथ रहिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को परमेश्वर का नाम का महिमा होने पाए। मेरे मसीहगण प्रियो, यदि आप इस चैनल पर नए हैं
तो चैनल को मेड फॉर क्राइस्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले, और इसे अपने मसीहगण प्रियो के साथ शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और परमेश्वर के आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव कर सके। और यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप इस पे नंबर पे कॉल करिए और हमारे दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य काम करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।